नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, फिटिंग सिद्धांत में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आईटीआई फिटर फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीवीटी सीबीटी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और आज के सीबीटी एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की पहले क्वेश्चन से। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विच वन इज़ द पर्सनल सेफ्टी, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। तो सुरक्षा तीन प्रकार की होती है, जनरल सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी और मशीन सेफ्टी। तो पहले ऑप्शन में कीप द मशीन क्लीन है, मशीन को साफ रखना, तो यह मशीन सेफ्टी हो जाएगी। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है अपने काम पर ध्यान देना, कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, तो यही इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ये किसके अंतर्गत आता है, पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन में क्या दे रखा है, कीप द गैंगवे एंड फ्लोर क्लीन, गैंगवे और फर्श को साफ रखना, तो यह जनरल सेफ्टी के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन में लिख रखा है कीप द टूल्स एट देयर प्रॉपर प्लेस, टूल को उनके उचित स्थान पर रखना, तो यह भी जनरल सेफ्टी के अंतर्गत आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने काम पर ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है नेम द मैंडेटरी सिंबल, अनिवार्य प्रतीक का नाम बताना है। ये आपको ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। स्टॉप, इसका मतलब क्या होता है, स्टॉप। वही अगर गिव वे की बात करें तो यह हेक्सागनल टाइप का होता है, हेक्सागनल आकृति का होगा। और गार्ड और अनगार्ड ये दोनों ही ट्राइंगल शेप में होते हैं। तो इस तरह से ये सारे के सारे क्या है, सड़क सुरक्षा चिन्ह है, सड़क सुरक्षा चिन्ह है। अब सड़क सुरक्षा चिन्ह में ये दो प्रकार के चिन्ह दिए गए हैं, ऊपर वाले दोनों कौन से हो जाएंगे, अनिवार्य चिन्ह हो जाएंगे, अनिवार्य चिन्ह हो जाएंगे। वहीं अगर नीचे वाले दोनों की बात करें तो ये हो जाएंगे चेतावनी चिन्ह। तो ये चारों के चारों कौन से हैं, सड़क सुरक्षा चिन्ह है। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर हमें सिंबल दिया गया है, तो इस सिंबल के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफाइएबल सॉलिड आर क्लासिफाइड, ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत कैसे किया जाता है। तो लिक्विड का मतलब क्या होता है, द्रव होता है, और द्रव किस प्रकार की फायर में आता है, बी टाइप की फायर में आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जैसा कि मैं बता देता हूँ, ए टाइप में क्या आएगा, ए टाइप में आएगा लकड़ी, कोयला और कागज, ठीक है ना। और बी में आ जाएगा द्रव, सी में आ जाएगा गैस, सी में क्या आएगा, गैस, सी में हमारा आ जाएगा गैस, और डी में आएगा धात्विक पदार्थ, धात्विक पदार्थ। और अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल फायर भी डी के अंतर्गत आती है, इलेक्ट्रिकल फायर भी डी के अंतर्गत आती है। तो हमारा तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीड्यूर, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एड। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया क्या है, प्राथमिक चिकित्सा होगी। अगला क्वेश्चन, नेम द वार्निंग साइन, इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए। तो चेतावनी प्रतीक कौन सा हो जाएगा, यह भी एक प्रकार का क्या है, सड़क सुरक्षा चिन्ह है, जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो ए ऑप्शन में क्या दे रखा है, स्कूल, तो स्कूल के लिए ये सिंबल प्रयोग नहीं होगा। बी ऑप्शन में दे रखा है गार्डेड, गार्डेड के लिए भी ये सिंबल प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि गार्डेड के अंदर, इस सिंबल के अंदर क्या बना होता है, ट्रैक बना हुआ होता है, ये इस तरह से ट्रैक बना हुआ होगा। इसका मतलब है भी जहाँ भी ये सिंबल होता है वहाँ पे आगे रोड के ऊपर क्या बना हुआ है, फाटक बना हुआ है, इसका मतलब ये गार्डेड हो जाएगा। अनगार्डेड के अंदर क्या होता है, अनगार्डेड के अंदर
इस सिंबल के अंदर ट्रेन बनी हुई होती है। तो आप जैसा कि आप देख रहे हैं इस सिंबल के अंदर क्या बनी हुई है, ट्रेन बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये सिंबल जहाँ भी होगा इसका मतलब है कि रोड के ऊपर आगे कोई भी प्रकार का ट्रैक नहीं है। आपको अपनी सुरक्षा स्वयं ही करनी पड़ेगी, आपको कोई नहीं बताएगा कि ट्रेन आने वाली है या नहीं आने वाली है। डी ऑप्शन में क्या है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, तो पैदल चलने वाले मार्ग के लिए भी इस प्रकार का सिंबल नहीं प्रयोग किया जाता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, अनगार्डेड। अनगार्डेड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर केस्ड बाई फायर वुड पेपर क्लॉथ, लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्लास ए टाइप की फायर, क्लास ए के अंतर्गत आता है। कागज, कपड़ा और सारे के सारे ऑप्शन इसमें रोंग हो जाएंगे, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विद कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन यानी BCF। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरोमीथेन BCF से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन यानी हेलोन एक्सटिंग्विशर के अंदर क्या होता है, CTC होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और प्लस में क्या होता है, इसमें BCF होता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। तो शोर, ए ऑप्शन में क्या दे रखा है, शोर दे रखा है। ये किस प्रकार का व्यवसायिक खतरा है, ये आपका हो जाएगा शारीरिक खतरा। नॉइज क्या होता है, शारीरिक खतरा होता है। वहीं बी ऑप्शन में क्या दे रखा है, टॉक्सिक, टॉक्सिक क्या होता है, रासायनिक खतरा होता है, रासायनिक खतरा होता है। अगला ऑप्शन है अनस्किल्ड, अनस्किल्ड किसके अंतर्गत आता है, अनस्किल्ड आता है मनोवैज्ञानिक खतरा, मनोवैज्ञानिक खतरा। और डी ऑप्शन में क्या है, अनगार्डेड मशीनरी, अनगार्डेड मशीनरी ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, अनगार्डेड मशीनरी। अगला क्वेश्चन है हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजोर्ड पर्सन, घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकना चाहिए। तो ए ऑप्शन में क्या दे रखा है, टाई, बैंडेज, पट्टी बांधना। बी ऑप्शन में दे रखा है अप्लाई ऑइंटमेंट, मरहम लगाना। सी ऑप्शन में क्या दे रखा है, सी ऑप्शन में आपका है अप्लाई टिंचर ओवर द वाउंड, घाव पर टिंचर लगाना। डी ऑप्शन में दे रखा है अप्लाई प्रेशर ओवर द वाउंड, घाव पर दबाव दें। तो घायल व्यक्ति के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसा कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रक्तस्राव को कैसे रोकना है, तो अप्लाई प्रेशर ओवर द वाउंड, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। घाव पर क्या देना, दबाव देना। 10वां क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ साइन, व्हाट इज द नेम ऑफ साइन, इस चिन्ह का क्या नाम है। तो इस चिन्ह का क्या नाम हो जाएगा, स्कूल के लिए ये ऑप्शन नहीं होगा, स्कूल के लिए सिंबल प्रयोग नहीं किया जाएगा। बी ऑप्शन में दे रखा है गार्डेड, गार्डेड अनगार्डेड के लिए भी नहीं प्रयोग किया जाएगा। डी ऑप्शन में दे रखा है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, तो पैदल चलने वाले मार्ग के लिए जैसा कि सिंबल के अंदर आप देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के लिए सही माना जाएगा। डी ऑप्शन 10वें क्वेश्चन का क्या होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। अगला क्वेश्चन व्हाट आर द 3 फैक्टर केसेस फायर, आग लगने के 3 कारक क्या है। तो आग लगने के 3 कारक क्या होते हैं, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन, ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन। क्योंकि ईंधन के लिए सबसे ज़रूरी जो होता है, कोई भी पदार्थ, जैसे कोई भी पदार्थ है, द्रव है, ठोस है, गैस है, ये ईंधन होते हैं। और इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन और हीट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 3 कारक हो जाएंगे, ऑक्सीजन, हीट और तीसरा क्या हो जाएगा, फ्यूल। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है,
12वां क्वेश्चन है व्हाट इज द पीरियड रेफर्ड एज गोल्डन आवर। गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन में क्या दे रखा है, फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर इंसिडेंट, घटना के बाद के पहले 30 मिनट। बी ऑप्शन में पहले 30 मिनट। सी ऑप्शन में प्रवेश के पहले 45 मिनट। डी ऑप्शन में उपचार के बाद के पहले 60 मिनट। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर इंसिडेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि दुर्घटना की स्थिति में हमारे जो शुरुआत के 30 मिनट होते हैं उसमें क्या होता है कि दुर्घटना के बाद में तुरंत मृत्यु की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब तक मरीज हॉस्पिटल पहुंचता है वह इस खतरनाक अवधि को क्या कर गया होता है, पार कर गया होता है। इस अवधि को ही हम क्या कहते हैं, गोल्डन आवर कहते हैं, गोल्डन आवर। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग इंसिडेंट इन वर्क प्लेस। कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। तो पहला कदम क्या होगा, ए ऑप्शन देखिए क्या है, बाय वियरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट, सुरक्षा उपकरण पहनकर, डूइंग थिंग इन वंस ओन वे, चीज़ों को अपने तरीके से करना, बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशंस, सुरक्षा सावधानियों का पालन करना, डूइंग थिंग्स विद ए हाईली स्किल्ड वर्किंग प्रैक्टिस, अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करना। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशंस, सुरक्षा सावधानियों का पालन करना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द सिंबल डिनोट, यह प्रतीक क्या दर्शाता है। तो यह कौन सा प्रतीक हो जाएगा। टॉप के लिए क्या प्रयोग करते हैं, ट्राइंगल प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन के लिए गिव वे इसका राइट आंसर होगा, यानी गिव वे के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, इस तरह का सिंबल प्रयोग करते हैं, रास्ता देना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बिन्स फॉर वेस्ट पेपर सेग्रेशन। बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड बताना है। के लिए कागज के लिए क्या हो जाएगा, ब्लू, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइंड ऑफ रोड साइन, ये रोड साइन किस तरह का है। रोड साइन किस तरह का है, तो इस तरह का ये रोड साइन दिया गया है, ये कौन सा हो जाएगा, पुलिस सिग्नल नहीं होगा। कॉशनरी साइन यानी सावधानी का संकेत भी नहीं होगा, सावधानी के हम पहले पढ़ चुके हैं। मैंडेटरी साइन अनिवार्य संकेत भी नहीं होगा, अनिवार्य संकेत भी 4 तरह के पढ़ चुके हैं, जैसे गार्डेड, अनगार्डेड, क्रॉसिंग वाला और स्कूल वाला। डी ऑप्शन में दे रखा है इन्फॉर्मेटिव साइन, सूचना का चिन्ह, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये किस तरह का है, सूचना दे रहा है हमें पेट्रोल पंप के बारे में। अगला क्वेश्चन है, विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर। ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, फोम एक्सटिंग्विशर। फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं क्लास बी टाइप की फायर के लिए, ठीक है ना। तो क्लास बी के अंदर हमारे क्या आते हैं, द्रव पदार्थ आते हैं, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, ज्वलनशील और बहने वाले तरल। तरल किसको बोला जाता है, फ्लूइड, यानी द्रव को ही बोला जाता है, या इसको लिक्विड भी बोल सकते हैं, लिक्विड। फ्लूइड के अंदर वैसे तरल और आपका गैस ये दोनों आएंगे, फ्लूइड के अंदर दोनों आते हैं, लेकिन लिक्विड किसको बोला जाता है, तरल को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट ए डिनोट एबीसी ऑफ फर्स्ट एड, यानी एबीसी जो फर्स्ट एड की एबीसी है उसके अंदर आपका जो ए है वो क्या डिनोट करता है। जैसा कि ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है एयरवे, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो एयरवे हो जाएगा, यानी ए का मतलब क्या होता है, एयरवे होता है, ए का मतलब एयरवे होता है। बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रीदिंग, बी का मतलब क्या होता है, ब्रीदिंग, BREATHING, ब्रीदिंग यानी सांस लेना। सी का मतलब क्या होता है, सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन का मतलब परिसंचरण। तो इस तरह से ये फर्स्ट एड की एबीसी है, ये हमें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड
कैन बी यूज्ड एज मैन्योर। जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन होगा, कंपोस्टिंग। ठीक है ना, जैसे खाद के रूप में इसका निर्माण किया जाता है। कंपोस्टिंग प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है, यह एक प्रकार का कंपोस्टिंग वो एक प्रकार का प्राकृतिक मेथड है। इसमें क्या करते हैं, कोई बाई प्रोडक्ट नहीं होता। इस विधि में जो खराब सामग्री होती है उसको हम क्या करते हैं, कार्बनिक कंपाउंड में बदलते हैं, कार्बनिक कंपाउंड में बदल लेते हैं। और इसका जो प्रयोग है, इस कार्बनिक कंपाउंड का प्रयोग हम किस में करते हैं, खाद के रूप में करते हैं। जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके अनुसार सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें लैंडफिल की, तो लैंडफिल्स क्या होता है, एक बहुत बड़ी ये भूमि होती है, उसके अंदर क्या करते हैं, एक गड्ढा बनाकर उसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम उसके अंदर वेस्ट मटेरियल को भर दिया जाता है। यह हमारी क्या कहलाती है, लैंडफिल्स कहलाती है। रिसाइकलिंग क्या होता है, यह सामग्री को, जो वेस्ट सामग्री है उसको निपटाने का सबसे अच्छा और सरल तरीका होता है। रिसाइकलिंग ये सबसे अच्छा और सरल तरीका होता है। जैसे कि क्या करते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल है उसमें से हम रिसाइकलिंग मतलब जो वापस से यूज़ होने वाले जो मटेरियल है उनको हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, या फिर थोड़ा बहुत उसके अंदर सुधार करके उसको वापस से यूज़ कर लिया जाता है। डी ऑप्शन में दे रखा है बर्निंग वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थ को जलाना, यानी इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम क्या कर देते हैं, बर्निंग कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कलर कोड फॉर प्लास्टिक वेस्ट बिन। प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या होते हैं, जैसे रेड कलर दे रखा है, लाल कलर किसके लिए होता है, मेटल के लिए होता है। लाल कलर किसके लिए होता है, मेटल के लिए होता है। वहीं अगर बात करें ब्लू, तो ब्लू किसके लिए होता है, पेपर के लिए होता है। पेपर ये हम याद रख सकते हैं, जैसे हम पेपर पे क्या करते हैं, नीले रंग का यूज़ करते हैं, पेन का यूज़ करते हैं, तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। वहीं ग्रीन की अगर बात करें तो ग्रीन के लिए ग्लास के लिए प्रयोग होता है ग्रीन कलर। ठीक है, जी से हम जी को मैच कर सकते हैं, ग्रीन के अंदर जैसे जी है और ग्लास के अंदर भी जी है, इस तरह से याद रख सकते हैं। येलो की अगर बात करें पीला, तो पीला पी से प्लास्टिक याद रख सकते हैं, तो ये प्लास्टिक के लिए यूज़ होता है। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने सुरक्षा से संबंधित, सेफ्टी से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।